कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और ठाकुर जी की कृपा से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। घर में सभी लोग अच्छे हैं। ठाकुर जी से प्रार्थना है कि आप सब भी कुशल मंगल से होंगे और ठाकुर जी अपनी दया दृष्टि आप लोगों पर बनाए रखें। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे दशहरे की। ये दशहरा कब आ रहा है? 21 का है या 20 का है या 19 का है? इस बार भी इसी तरह असमंजस है। हर बार कभी एकादशी में, कभी दशहरे में, यानी कि कोई भी तिथि हो उसमें असमंजस बना ही रहता है कि ये फल 10 की है कि 11 की है, 21 की है क्या 20 की है। तो इस बार दशहरे में भी यही असमंजस बना हुआ है, 19 का है कि 20 का है। लेकिन दोस्तों, ये तो फाइनल हो गया है कि दशहरा जो है 20 तारीख का है और एकादशी जो है वो 21 तारीख की है। तो दोस्तों, दशहरा हम क्यों मनाते हैं और हमें किस तरह दशहरे की जो है पूजा करनी चाहिए, पूजा विधि क्या है, ये हम जानेंगे। तो आप लोग जो है मेरे साथ बने रहिए। तो दोस्तों, वीडियो जो है पूरी वॉच किया कीजिए, तभी तो आपको पता लगेगा कि वीडियो में क्या है। तो दोस्तों, जो है राजा भगीरथ जो है गंगा जी को ज़मीन पर लाए थे और ये बहुत ही ऐतिहासिक पर्व है। अपने पितरों की मुक्ति के लिए ज़मीन पर लाए थे और बहुत ही धूमधाम से इसे हम लोग मनाते हैं। गंगा स्नान किया जाता है, गंगा जी की पूजा की जाती है, गंगा जी को फूल, धूप, दीप और नैवेद्य आदि से उनकी पूजा की जाती है। उनको फूल अर्पण किए जाते हैं। उनको गंगा जी की जो है बतासे से या किसी भी मीठे से पूजा की जाती है। और जिस जिस तरह की हम अपने सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उसी तरह हम अपनी गंगा माता की पूजा करते हैं। गंगा में स्नान करने से सभी पापों से मुक्त हो जाता है इंसान और बहुत ही अच्छा रहता है अगर हम गंगा स्नान करते हैं। और दशहरे के दिन गंगा स्नान ज़रूर करना चाहिए। अगर हम गंगा पर नहीं जा सकते तो हम किसी भी नदी या जमुना जी में या नहर में कहीं भी स्नान कर सकते हैं। अगर हम कहीं भी नहीं जा सकते तो हम घर में ही स्नान करें, जल में जो है गंगा जल डाल लें, फिर स्नान करें तो हमारा जो है वो गंगा स्नान ही हो जाएगा। सभी लोग गंगा जी पर नहीं जा सकते। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो गंगा जी चले जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो गंगा जी नहीं जा पाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में जो है जो चला जाता है वो तो खुश है, लेकिन जो नहीं जा पाता वो अपने नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें और जो गंगा जी हैं उनकी पूजा करें। पूजा याचना करने के बाद में पर दान भी करना चाहिए। आटे का, चावल का, वस्त्र का और मिट्टी के मटके का, सभी चीज़ों का दान करना चाहिए। छतरी, जूता और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका हमें दान करना चाहिए। अन्न का हमें ज़्यादा से ज़्यादा दान करना चाहिए, क्योंकि हम सब लोग कहते हैं कि अगर हम अन्न का दान करेंगे तो हमें आगे जाकर मिलेगा। तो अन्न का दान सबसे बड़ा है, सभी दानों में बड़ा है। लेकिन हमें अपनी पूजा पाठ के साथ साथ अपने गरीब जो होते हैं, भाई बहन होते हैं, जो ज़रूरतमंद परिवार होते हैं, उनकी ज़रूरतों को भी थोड़ा ध्यान में रखते हुए दान करना चाहिए। और इस दिन खरबूजा, ककड़ी, खीरा, ये सभी चीज़ें दान करने से बहुत ही अच्छा फल मिलता है। तो दशहरे के दिन ज़्यादा से ज़्यादा दान करना चाहिए। कुछ लोग तो प्याऊ भी लगाते हैं और जो कहते हैं ना कि जल दान करने से भी बहुत अच्छा फल मिलता है। तो कुछ लोग जल दान करते हैं शरबत के रूप में, प्याऊ लगा करके जगह जगह प्याऊ लगाए रहते हैं। तो हम अगर कहीं नहीं जा सकते अपने गली मोहल्ले में तो प्याऊ लगा सकते हैं, मीठा शरबत बनाकर हम वितरण कर सकते हैं। और चीनी का दान भी बहुत ही अच्छा रहता है। दशहरा जो है बहुत ही अच्छा एक पर्व है, इसे हमें जो है बहुत ही धूमधाम से मनाना चाहिए। तो दोस्तों, इसकी एक छोटी सी कथा भी है कि एक कथा भी है, गंगा दशहरा की एक कथा है, लेकिन वो बहुत बड़ी हो जाएगी, लेकिन मैं आपको सुनाऊंगी। दोस्तों, पूजा विधि हमारी क्लियर हो गई है और दशहरा कब का है? तो दशहरा 20 तारीख का है।
तो आप जो है दशहरे को बहुत अच्छी तरह से एंजॉय कीजिए, स्नान भी कीजिए और घर में भी अपने मीठे पकवान बनाइए अच्छे अच्छे और खाइए और खूब अच्छी तरह से दशहरा मनाइए। तो गंगा दशहरा की एक कथा भी है जो मैं आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ। जो अच्छी तो मैं हूँ नहीं कि इतनी बड़ी कथा या कोई मैं ऐसे ही याद रख लूँ। मेरी याददाश्त वैसे भी थोड़ी वीक सी है, लेकिन मैं आप लोगों को किताब में से कथा पढ़कर सुनाऊंगी। तो प्लीज़ आप मेरी कथा को पूरी सुनिए, पूरी वॉच कीजिए, बहुत अच्छी कथा है। तो आइए सुन लेते हैं गंगा दशहरा की कथा। दोस्तों, गंगा दशहरा की जो कथा है वो मैं शुरू करती हूँ, तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सुनिए। अगर आपकी समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, कथा अच्छी लगे तो भी कमेंट करके बताना। आप लोग जो है कमेंट नहीं करते हो तो मैं कथा स्टार्ट कर देती हूँ, शुरू कर देती हूँ। अत्यंत प्राचीन काल के पौराणिक आख्यान की यह भारतवर्ष पर महाप्रतापी राजा सागर राज करते थे। उनके 60,000 पुत्र थे। राजा समर का राज बहुत बड़ा था। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया। राजा समर ने अश्वमेध यज्ञ के लिए घोड़ा छोड़ दिया। राजा को अश्वमेध यज्ञ के लिए उद्यत देखकर इंद्र को यह आशंका हुई कि यह राजा इंद्र पद प्राप्ति के लिए ही संभवतः अश्वमेध यज्ञ कर रहा है। ऐसा विचार कर इंद्र ने निश्चय किया कि राजा का यज्ञ पूरा न होने दिया जाए। और तब इंद्र ने अश्वमेध यज्ञ के निमित्त घोड़े को छोड़े हुए चुरा लिया तथा घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में छिपाकर बांध दिया। इंद्र ने जब चुराए हुए घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में बांधा तो उस समय कपिल मुनि समाधि में थे। उन्होंने इंद्र के कार्य का कोई ज्ञान नहीं किया। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा खो जाने पर राजा सागर चिंतित हुए। उन्हें अपने पुत्रों को यज्ञ के घोड़े ढूंढ निकालने के लिए कहा। राजा समर के 60,000 पुत्र थे। पुत्रों ने यज्ञ के घोड़े को तत्पर तलाशना शुरू कर दिया। वे घोड़े को ढूंढते ढूंढते कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गए। वहां राजा सागर के पुत्रों को घोड़ा बंधा नजर आया। उन्होंने सोचा कि घोड़ा कपिल मुनि ने बांध लिया है। राजा के लड़के को वैसे ही इच्छुक खल थे। उन्हें परिणाम पर विचार किए बिना ही कपिल मुनि को बांधना प्रारंभ कर दिया। राजा सागर के पुत्रों को इस क्रिया से कपिल मुनि को समाधि भंग हो गई। वे क्रोधित हो उठे। कपिल मुनि ने क्रुद्ध होकर अपने तप बल से राजा सागर के 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। उधर राजा सागर अपने पुत्रों के लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। दीर्घ काल व्यतीत होने के पश्चात जब राजा सागर के पुत्र नहीं लौटे, राजा सागर को चिंता हुई कि वे अपने अंगरक्षकों को विशेष वीरों को अपने साथ लेकर अपने पुत्रों को ढूंढने निकले। अपने पुत्रों को खोजते खोजते राजा सागर कपिल मुनि के आश्रम पर जा पहुंचे। वहां राजा सागर के कपिल मुनि के पुत्रों के विषय में बताने की निवेदन किया। वह इस पर कपिल मुनि ने संपूर्ण वृत्तांत राजा सागर को बता दिया। पुनः राजा को चेतावना देते हुए कपिल मुनि बोले, हमारी घटना अचानक से घट गई। बलपूर्वक मेरी समाधि भंग की गई। इसमें मैं क्रोधित हो उठा। उसी परिणाम स्वरूप यह अनर्थ हो गया। राजा सागर ने कपिल मुनि से कहा, इसके पुनः जीवन अथवा आत्म शांति का कोई उपाय बताइए ताकि मेरा मन संताप नष्ट न हो और इसकी परमात्मा शांति मिले। कपिल मुनि बोले, भगवान विष्णु के चरणों में निकली हुई गंगा जी को इस समय ब्रह्मा जी के कमंडल में स्थित है। उन्हें किसी प्रकार पृथ्वी पर ले आओ। तुम्हारे पुत्रों की राख गंगा जी में विसर्जित किए जाने पर पुनः जीवित हो सकते हैं। इन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। राजा सागर ने कहा, पुनः जीवन में मोक्ष अधिक श्रेष्ठ है। बताइए, अपने पुत्रों की मोक्ष प्राप्ति हेतु मैं गंगा जी को पृथ्वी पर लाऊंगा। इसके लिए कठोर तप करूंगा। इस निश्चय का सम्राट सागर घनघोर तप किया लीन हो गए। राजा सागर को
असाधारण तप देखकर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में स्थित गंगा जी से राजा के आग्रह पर पृथ्वी पर जाने के लिए कहा। गंगा जी ने कहा, मेरी मृत्यु लोक पृथ्वी में जाने की कोई इच्छा नहीं है। मृत्यु लोक में अपना कष्टमय भविष्य स्पष्ट दिख रहा है। मृत्यु लोक में नहीं जाऊंगी। राजा सागर ने बहुतेरी तपस्या की, अनेक युक्तियों को प्रयोग किया, वे गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के सफल न हो सके। राजा सागर के पश्चात उनके उत्तराधिकारी भी तपस्या कर रहे थे, गंगा जी को प्रसन्न कर पृथ्वी पर लाने के लिए प्रयास करते रहे, किंतु किसी को भी अपने प्रयास में सफलता नहीं मिली। लेकिन उन्हें तपस्या कर गंगा जी को प्रसन्न करने का प्रयास पीढ़ी दर पीढ़ी जारी रखा। आगे चलकर सागर की वंश भगीरथ ने हिमालय पर्वत पर जाकर घनघोर तप किया, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उन्हें वर मांगने के लिए कहा, पर राजा भगीरथ ने कहा, प्रभु अपने कमंडल में स्थित गंगा जी को पृथ्वी पर भेजने की कृपा की जाए। मेरे पूर्वजों के अस्तित्व अश्वमेघ अश्वशेष का उद्धार हो जाएगा। विश्व कल्याण। ब्रह्मा जी बोले, राजन, तुम्हारे आग्रह पर गंगा जी को पृथ्वी पर भेजने के लिए प्रस्तुत है, किंतु समस्या यह है कि गंगा जी को कौन संभालेगा। राजा भगीरथ ने कहा, इस समस्या का निराकरण आप ही करें। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, आप किसी प्रकार शंकर जी को प्रसन्न कर इस बात के लिए सहमत करें कि गंगा जी को धारण करने के लिए प्रस्तुत हो जाएं, क्योंकि शंकर जी ही गंगा जी को संभाल सकते हैं। इतना कहकर ब्रह्मा जी चले गए। भगीरथ पुनः शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या करने लगे। अंत में भगीरथ को कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर शंकर जी प्रकट हुए। वे बोले, हे राजन, तुम्हारे कठिन तप से मैं प्रस्तुत हूँ, तुम वर मांगो। भगीरथ ने कहा, भगवान विष्णु के चरणों में उत्पन्न हुई गंगा जी इस समय ब्रह्मा जी के कमंडल में स्थित है, उन्हें पृथ्वी पर लाने के लिए मेरी अभिलाषा है, किंतु गंगा जी को असाधारण वेग के कारण ब्रह्मा जी ने कहा है कि यदि भगवान शंकर गंगा जी को संभालने के लिए प्रस्तुत हो जाएं, तो मैं उन्हें पृथ्वी पर भेज सकता हूँ। तो वह, हे प्रभु, आप गंगा जी को संभालने की स्वीकृति देने की कृपा करें। शंकर जी बोले, मैं गंगा जी को संभालने के लिए प्रस्तुत हूँ। आप ब्रह्मा जी से कहिए कि गंगा जी को पृथ्वी पर भेजे। गंगा जी द्वारा स्वीकृत प्राप्ति होते ही भगीरथ ने हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी से आत्म निवेदन किया कि शंकर जी गंगा जी को संभालने के लिए सहमत हैं, आप कृपया गंगा जी को पृथ्वी पर भेजे। भगीरथ द्वारा निवेदन किए जाने पर ब्रह्मा जी ने गंगा जी को प्रस्थान प्रेरित कर छोड़ दिया। तत्काल ही भयंकर गर्जन तर्जन करण भेदोध्वनि और साथ ही गंगा जी वेग पूर्वक पृथ्वी की ओर चल पड़ी। गंगा जी भयंकर वेग और कण भेदी ध्वनि को भगीरथ को ऐसा प्रतीत होता हुआ कि गंगा जी का वेग शंकर जी को नहीं संभाल पाएंगे और शंकर जी सहित पाताल प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन कुछ ही देर में सब कुछ शांत हो गया। गंगा जी शंकर जी की जटाओं में समा गई। ऐसा देखकर भगीरथ संतुष्ट हुए और आश्वस्त हुए। पुनः उन्होंने विनम्र वाणी से शंकर जी से कहा कि प्रभु, आप धीरे धीरे गंगा जी को पृथ्वी पर छोड़ने की कृपा करें। भगवान शंकर ने अपनी एक जटा खोली, जिससे गंगा जी की 3 धाराएं निकली। एक आकाश को चली गई, दूसरी पाताल को, तीसरी पृथ्वी पर आ रह गई। शंकर जी ने पृथ्वी से भगीरथ से कहा कि आप अपने रथ पर बैठकर आगे आगे चले, गंगा जी भी पीछे पीछे आपका अनुसरण करती हुई चलेगी। भगीरथ अपने रथ पर बैठकर आगे आगे चले, पीछे पीछे गंगा जी बहती हुई। सर्वप्रथम कपिल मुनि के आश्रम पर पहुंचकर गंगा जी का जल धारा का 60,000 सागर पुत्रों की भस्मी हुई अस्थियों को स्पर्श कर उन्हें मुक्ति दिलाई। इस ऐतिहासिक दिवस से लेकर आज तक गंगा जी बराबर पृथ्वी पर बहती हुई लोगों को कल्याण कर रही है। तब से लेकर अब तक गंगा बराबर मनुष्य के रोग निवारण, पाप निवारणी और जीवन रक्षा की
भूमिका निभाती रही है। धन्य थे तपस्वी सम्राट सागर और महान शंकर जी। गंगा जी को इस का लोक कल्याण योग धन्य है। तो ये थी हमारी गंगा दशहरा की, गंगा जी की कथा। तो ये थी हमारी गंगा दशहरा की, गंगा जी की एक कथा। तो आप लोगों ने सुनी, आप जो है कमेंट करके बताइए कि आपको गंगा दशहरे की, गंगा जी की कथा कैसी लगी और कैसा मेरा सुनाने का आपको तरीका लगा। लेकिन दोस्तों, आप जो है अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक करें और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मिलकर शेयर करें। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक देखनी चाहिए। और तो ये थी हमारी गंगा दशहरा की कथा। गंगा स्नान करना कितना अच्छा होता है, तो आप लोग भी गंगा स्नान करिए। तो दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। देखते हैं अगला हमारा आपको समझाने का या बताने का क्या टॉपिक होगा। जो हमारे प्रभु ठाकुर जी की बांके बिहारी की इच्छा होगी वही होगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।